बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सीख कबाब की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आज मैं आपके साथ सीख कबाब की इंस्टेंट रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हैंड चॉपर ले लिया है, उसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज वो रफली काट के डाल लिया है। 5-6 लहसुन की कलियां हैं वो इसमें ऐड करूंगी। हरा धनिया थोड़ा सा ऐड कर दूंगी और इसको बंद करके अच्छी तरह से हमने ये जितने भी इसका मिक्सचर डाला है ये चॉप कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से प्याज हमारे अच्छी तरह से चॉप हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, प्याज में चूँकि बहुत सा पानी होता है तो हमें वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमने इसको पानी रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक मलमल का एक कपड़ा ले लिया है। नीचे हम कटोरी रखेंगे। यहाँ पे ये देखें अच्छी तरह से इसमें जो है हमने इसका जितना भी पानी है वो हमने इसको स्क्यूज़ कर लेना है। यहाँ पे देखें हाथ की मदद से अच्छी तरह प्रेस करेंगे ताकि जितना भी प्याज का पानी है वो निकल जाए। अच्छी तरह हाथ से दबा के इसका पानी निकाल दें। तो ये देखें माशाल्लाह से अच्छा खासा पानी जो है वो निकल आया है प्याज का। तो ये देखें प्याज हमने अलग कटोरी में डाल दिए हैं। कीमा जो है उसका भी हमने पानी बिल्कुल ड्राई कर लिया है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। नमक यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा नमक डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून। 2 टीस्पून यहाँ पे मैं चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। सीख कबाब में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं दिखने में भी और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। गरम मसाला भी यहाँ पे मैं 2 टीस्पून ही ऐड करूँगी। सुरख मिर्च है यहाँ पे ये मैं 1 टीस्पून ऐड करूँगी क्योंकि मेरे पास ये तीखे वाली है, इसलिए यहाँ पे मैं ये 1 टीस्पून ही ऐड करूँगी। इसके अलावा 1 पिंच यहाँ पे मैं हल्दी का ऐड कर दूँगी। खुश्क धनिया है जिसको हाथ की मदद से मैंने क्रश किया हुआ था वो 2 टीस्पून जो है वो भी ऐड कर दूँगी। यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट है ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये मैंने 4-5 हरी मिर्चें लेके उनका पेस्ट बनाया है। 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पे मैं जो है वो घी का यूज़ करूँगी। अगर आपके पास कीमा चर्बी वाला था तो आप घी को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ डाल लेंगे तो ये हमारे जो सीख कबाब हैं ये बहुत ही शाइनिंग से बनेंगे और ये टूटेंगे भी नहीं। अच्छी तरह हाथ से मसल के इसको हम रेडी कर लेते हैं। मसलना यहाँ पे हमने 4-5 मिनट तक है मुसलसल, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम आटा गूंथते हैं। जितना अच्छी तरह इसको आप मिक्स करेंगे हाथ की मदद से मसल के ऐसे इसको मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे हमारे ये जूसी सॉफ्ट से सीख कबाब बन के रेडी होंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको टाइम दिया है, अच्छी तरह मिक्स किया है हाथों की मदद से। तो इस तरह आप जैसे आटा गूंथते हैं इस तरह भी इसको आप कर लें, इजीली हो जाएगा। तो अब इसको 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से अपनी जगह पे सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखें 1 घंटा हो चुका है, इसको मैंने फ्रिज में से निकाल दिया है और ये कीमा हमारा सीख कबाब के लिए अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अभी इसको स्मोकी टेस्ट देने के लिए यहाँ पे मैं एक छोटे साइज़ का स्पून रखूँगी, इसमें कोयला जो है वो दिखा के रखूँगी। ऊपर से मैं घी डालूँगी और अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि अच्छा सा इसमें स्मोकी टेस्ट जो है वो आ जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद इसको मैंने रिमूव कर दिया है। दोबारा से इसको मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। तो ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा हमारा कीमा जो है वो सेट हो चुका है।
अब यहाँ पे हमने सीख तो हमारे पास है नहीं, तो हमने यहाँ पे पेंसिल का यूज़ करना है। रेड पेंसिल है यहाँ पे मेरे पास, इसकी मदद से मैं इसके सीख कबाब बनाऊँगी। थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल ले लूँगी इसके ऊपर लगाने के लिए, ताकि हमारे सीख कबाब जो है वो इससे ईज़िली रिमूव हो सकें। तो कुछ इस तरह से ये देखें, पहले हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसको प्रेस करके एक लड्डू सा बना लें। ये देखें, अच्छी तरह से आपने हाथ में इसको प्रेस करना है, क्रैक इसमें ना बनने पाए। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी के साथ ये बन के रेडी हो जाते हैं और बिल्कुल भी ये टूटते नहीं हैं। तो वन बाय वन करके मैं यहाँ पे सारे अपने सीख कबाब जो हैं वो रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखें, बिना ही सीखों के सीख कबाब हमारे बन रहे हैं। बहुत ही ये झटपट से बन के रेडी हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैं जितने भी मेरे पास जो मिक्सर है कीमे का, सारे वो मैं सीख कबाब बना के रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखें, मैंने सारे सीख कबाब बना के एक प्लेट में रख लिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। यहाँ पे मैंने एक खूबसूरत सा पैन ले लिया है। इसमें ऑयल जो है वो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है ऑयल का इसमें मैं यूज़ करूँगी। अगर मुझे लगा कि ऑयल कम है, मज़ीद इसकी ज़रूरत है, तो मैं बाद में डाल लूँगी, लेकिन अभी के लिए ये मुझे इनफ लग रहा है। अगर आप चाहें तो डीप फ्राइंग भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये हम सीख कबाब बना रहे हैं तो इसको हम कम ऑयल में फ्राई करेंगे तो बहुत ही ये टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैं इसमें वन बाय वन करके सारे सीख कबाब जो है वो डाल दूँगी। आँच यहाँ पे मैंने मीडियम रखी हुई है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे इस स्टेज पर, वरना क्या होगा कि अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ये ऊपर से इनका जो है वो कलर आ जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी एकदम नहीं चाहिए। यहाँ पे देखें, पैन को इस हाथ की मदद से हिलाते जाएं ताकि जो ऑयल है वो सारे सीख कबाब तक अच्छी तरह लग जाए। तो जैसे जैसे जगह बनती जाएगी मैं मज़ीद इसमें सीख कबाब जो है वो डालती जाऊँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से 3-4 मिनट तक हमने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। तो अब आराम से मैं इसको टर्न कर लूँगी चिमटे की मदद से। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल भी हमारे जो सीख कबाब हैं वो नहीं टूटे और बहुत ही इजीली ये बन जाते हैं। तो ये देखें, वन बाय वन करके मैं सबको ऐसे टर्न कर लूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से लो फ्लेम पे तकरीबन मैंने 8 मिनट तक इनको फ्राई किया है, ताकि इसका जो है वो कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब इनको मैं डिश आउट कर लेती हूँ प्लेट में। ये देखें माशाल्लाह से इनकी लुक देखें, कलर देखें और शाइन देखें इनमें कितनी प्यारी आई है। बिना किसी झंझट के और बिना किसी टेंशन के झटपट से हमारे ये सीख कबाब बिना सीखों के बन के रेडी हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएंगे। प्याज के साथ इसको मैं गार्निश कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने हरी चटनी बना ली थी पुदीने की, जो कि इसके साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखें माशाल्लाह से चाय के साथ सर्व करें, दावत में इसको सर्व करें, बहुत ही पसंद करेंगे सब, आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। झटपट से ये देखें, बिना कोयलों के बिना सीखों के हमने ये सीख कबाब घर में कैसे रेडी कर लिए हैं। चटनी के साथ तो और भी बहुत टेस्टी लगते हैं। ये देखें माशाल्लाह से। तो ये देखें माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक। तो अभी बस कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसी ही वीडियोस लेकर आती रहूँ। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अपना अपने वालिदैन का बहुत ही ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़।